उपस्थित महान भाव, श्रद्धामयी देवियों, हम सब अत्यधिक भाग्यवान हैं कि आज इस दिव्य सत्संग परिसर में बैठकर भगवान के चार चरित्र श्रवण कर रहे हैं। संसार की चर्चाएं तो हम सुनते ही रहते हैं, मायक प्रपंचात्मक चर्चाएं चलती ही रहती हैं, लेकिन भगवत चर्चाएं तो भगवान की कृपा से सुनने को मिलती हैं। तो आज यही अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। विगत दिवसों से आप सुनते आ रहे हैं, अब मात्र 2 दिन शेष बचे हैं। आज का दिन, आज की कथा तो प्रारंभ हो ही रही है, लेकिन 2 दिन शेष और हैं, कल और परसों। परमात्मा की कृपा से पता नहीं कब संयोग मिले फिर कथा सुनने का और सुनवाने का। एक बार महात्मा कबीर ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया, तो उपदेश में उन्होंने अपने शिष्यों को यह बताया कि ये संसार बड़ा विचित्र है और इस संसार में हम भी रह रहे हैं, तुम सब रह रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी सार्थकता हमारे और तुम्हारे जीवन की यही है कि सत्संग तुम सुन रहे हो, हम सत्संग कर रहे हैं, हम सुना रहे हैं और तुम सब सुन रहे हो। ये कबीरदास जी ने कहा, ये हमारी और तुम्हारी सबकी सार्थकता है। संसार में जो आया है उसे जाना पड़ेगा, लेकिन जब मैंने संसार का निरीक्षण किया शिष्यों, तो मुझे वह दृश्य भूल नहीं रहा। कबीरदास जी कह रहे हैं। तो शिष्यों ने जिज्ञासा प्रकट की कि आपने देखा क्या? कहा, मैं तो महात्मा हूँ, भ्रमण करता रहता हूँ, तो भ्रमण में मैंने सब कुछ देख लिया कि क्या है ये संसार का प्रपंच। तो कबीर जी ने बहुत अच्छी बात कही, का इस सराय के बीच मुसाफिर, ये सराय बताया उन्होंने, धर्मशाला सराय। संसार क्या है? ये सराय है। इस सराय के बीच मुसाफिर, क्या क्या तमाशा हो रहा। हम सब मुसाफिर हैं, ये संसार रूपी सराय में कुछ दिन के लिए आए हैं, कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए हम लोग हैं। स्थायी कोई नहीं है। राजा भी जाएगा, रंक भी जाएगा, महात्मा भी जाएगा, यहाँ तक कि इस मृत्यु सागर में, मृत्यु लोक में परमात्मा भी आएगा तो उसे भी अपनी एक स्वधाम गमन लीला करनी ही पड़ेगी। बोलो, यही शाश्वत सत्य है। भगवान को भी तो जाना पड़ता है। तो इस सराय के बीच मुसाफिर, क्या क्या तमाशा हो रहा। कोई समेटत बिस्तरा, कोई बिछा कर सो रहा। ये सत्य है कि नहीं? कोई समेटत बिस्तरा, कोई बिछा कर सो रहा। कोई लगावे सुगंधी, एक और देखा जा रहा है कि सुगंधित तेल आदि का प्रयोग हो रहा है। कोई लगावे सुगंधी, तो दूसरी ओर कोई मैला धो रहा। कोई मैला धो रहा। फिर कबीर की आंखों में आंसू आ गए
उन्होंने कहा कोई लेवे राम नाम, कोई लेवे राम नाम, तो कोई कांटा बो रहा। देखो ये प्रपंच है कि नहीं? हम लोग बैठ करके राम नाम ले रहे हैं, राम की कथा सुन रहे हैं, लेकिन इसी संसार में बहुत सारे हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं, लाखों की संख्या में लोग हैं जो गलत तरीके से ताना बाना बुन रहे होंगे, गलत तरीके की योजनाएं तैयार कर रहे होंगे, ऐसी ऐसी योजनाएं कि जिससे सामाजिक व्यवस्थाएं तहस नहस हो जाएंगी। ऐसी भी विडंबनाएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन प्यारे, इसी संसार में एक स्थल ऐसा है कि जहां हम तुम सब बैठ करके कथा सुन रहे हैं। बोलो, ये योजना सकारात्मक योजना है, ये लोक कल्याणकारी ही योजना नहीं है। केवल लोक का ही कल्याण नहीं होगा, इस योजना से, इस राम कथा से हमारे परलोक का मार्ग भी प्रशस्त होगा, हमारा परम कल्याण होगा। और वातावरण, ये जो जहरीली हवाएं, प्रदूषित हवाएं चल रही हैं, ये राम कथा का रस युक्त हवा का स्वरूप जब वातावरण में परिव्याप्त होगा तो ईमानदारी से बताओ, इस पर्यावरण से केवल पानी ही नहीं बरसेगा, अमृत की वर्षा होगी, ये अमृत रस का वर्षण होगा। ऐसा परम सौभाग्य हम सबको मिल रहा है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कोई लेवे राम नाम, तो कोई कांटा बो रहा, मच रही हलचल कबीरा, आज कल दिन दो रहा। मच रही हलचल कबीरा, आज कल दिन दो रहा। इसलिए हम और आप अपने जीवन को